तुमने फिर निकाल लिया इसे। तुम्हारी बहन वहां पुलिस स्टेशन में है और तुम यहाँ मोहब्बत की शायरी पढ़ रही हो। हाँ, तुम्हें हिफाजत करनी थी। तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि तुम उनकी हिफाजत करोगी, हत्ता कि मेरी भी करोगी। तो अब कहाँ है गुलबैन? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने पागल हो गई और तुम कुछ भी नहीं कर सकी। सब कुछ रोजाना की तरह वाजे था, लेकिन तुम्हारी आंखों को तो नाजी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं, मैंने खुद को उससे दूर रखा है। मैं उसके करीब तक नहीं गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब सब कुछ और भी खराब हो जाएगा। ये बीमारी तुम्हारे अंदर दाखिल हो चुकी है। पहले तुमने उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब ये खानदान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं। मेरे मन भी सब की तरह हो जाएगी, भाग जाएगी वो। खामोश। दोबारा पीछे मुड़कर देखोगी भी नहीं। नहीं, नहीं। और हान उस लड़की के हाथों का खिलौना बन जाएगा। तुम्हारे बाबा होश खो बैठेंगे। नहीं। और तुम सफिये, तुम इस सब की वजह होगी। तुम इस सब की वजह होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने घर वालों का ख्याल रखूंगी। नहीं, नहीं। मैं उनकी हिफाजत करूंगी। मैं उनकी हिफाजत करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। खामोश, खामोश। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं सुनना चाहती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बैठिए बेटी। ये बहुत गंदी है। हान को भी ये बात मालूम है कि मुझे गंदगी से नफरत है। मैं इस गंदी कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। ठीक है, ये लीजिए। ये क्या है? ये बिछाकर बैठ जाइए। ले लीजिए, ये भी है। शुक्रिया। लीजिए। लेकिन ये तो मेरा ही है। बिल्कुल। उम्मीद है आप उसकी हालत को समझेंगे। क्या आप उसे ये दे सकते हैं? क्या है ये? गुलबैन इसके बगैर नहीं बैठेगी। क्या वाकई? तो उसने हर चीज का ख्याल रखा है। हान यही है क्या? वो भी है और तुम्हारे बाबा भी हैं। हाँ, बाबा? लेकिन वो बीमार है। ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें भेज दे फौरन। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है ना गुलबैन? बैठ जाइए, कुछ बात करते हैं। आप कुछ अरसे से ऐसी चीजें कर रही हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस तरह शफक पर हमला क्यों किया? मैंने नहीं किया। मैं तो बस उसे डराना चाहती थी। ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा। इस साथ का पीछा नहीं छोड़ी है इसरा। इस साथ कौन है? वो मेरा
हम शादी करने वाले हैं। वो लड़की उसे बहका रही है। क्या इसात ने आपसे शादी करने का कहा है? हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। वो हाथ से बात करने के बाद मेरा हाथ मांगने वाला था, मगर वो सब रुकावट डाल रहे हैं हमारे बीच में। क्या इस जुर्म की सजा जानती हैं जो आपने किया है? किसी को जानी नुकसान पहुंचाना, वो भी सोच समझ के। नहीं, मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया। अचानक हो गया सब कुछ। बहुत बहुत अफसुर्दा हूँ इसी वजह से। बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं। तो क्या अब आपको सबक मिल गया? क्या अब आप उनसे दूर रहेंगी? क्या मतलब? किन लोगों से दूर रहना है? यानी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, इसके करीब भी नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बहुत खूब, मगर मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने किसी और को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। इसात को पहुंचाया है। आप उसके घर गई थी, उसे मैसेज करती रहती हैं। नहीं तो मैं इज्जत को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। उसके लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं हर चीज छोड़ सकती हूँ उसके लिए। क्या उसने शिकायत की है आपसे? क्या वो चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं? बताएं। क्या मुझसे नफरत करता है वो? अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे फांसी दे दीजिए। इस तकलीफ के साथ तो मैं अपनी बाकी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। देखिए बेटी, आप इतनी समझदार हैं कि सही और गलत को समझ सकती हैं। आप किसी को भी जबरदस्ती किसी चीज के लिए कायल नहीं कर सकती। ये जुर्म है। क्या आप समझ रही हैं? ऑफिसर, आप एक अच्छे इंसान मालूम होते हैं। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, पूछिए। इस साथ आया था क्या? उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? ये लो, मैं चाय ले आया हूँ, लेकिन ध्यान से, बहुत गर्म ठीक है है। ये। कैसे पकड़ूं? मैं इसे वहां रख देता हूँ। हाँ, लुत्फानंदोज हो। बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें शहद भी डाला है। अच्छा, मेरी वजह से सहमत हो रही है तुम्हें? काश कि मैं घर जा सकती। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे साथ किसी का होना बहुत जरूरी है, याद है ना? हाँ, मैं एनजी के घर भी जा सकती थी, मगर मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। बहुत मजेदार है। तुम्हें पसंद आई? मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। सच कहूं तो एक तवील अरसे से मैं खुद को गैर अहम महसूस कर रही हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, मगर तुम मेरा नजरिया बदल रहे हो। तुम्हारा नजरिया बदल रहा हूं मैं? मतलब मुझे बहुत खास महसूस करवा के अब मैं खुद से कहती हूँ कि अगर मैं इतनी ही गैर अहम हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं कोई शहजादी हूँ, उस आदमी के बरक्स। उस आदमी के बरक्स? मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई है और वो तुम्हें बहुत गैर अहम महसूस करवाता है ना? तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैं अभी तक उसके साथ क्यों हूं और उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगा। बताना होगा तो तुम खुद ही बता दोगी। मगर मैं कुछ और जरूर पूछना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। पूछो। वो ऐसा क्यों करता है? कोई मसला है क्या? शादीशुदा है या कोई और बात? अपनी शख्सियत की वजह से। इंजी इस बारे में क्या कहती है? वो नहीं जानती। क्या? किसी को नहीं मालूम।
तुम इतनी परेशान मत हो, गुलबैन होगी तो नहीं खोलूंगा। क्या इसरा यहाँ है? हाँ यहाँ है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर तुम दोनों लड़ोगी नहीं तो आ जाओ। हम लड़ेंगे और बहुत बुरी तरह लड़ेंगे। इंजी, इंजी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इसरा? पुलिस को क्यों बुलाया? वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए उसे। मैं उसे घर से बाहर लेकर गई थी और अब शायद उसे जेल में बंद कर दे वो। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने किया है। तुम चाहती हो उसे जेल में बंद कर दे, इस तरह बदला लोगी उससे? अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ आई हो ना, उस पागल लड़की के लिए, मुझसे हिसाब मांगने के लिए? क्या तुम्हें जर्रा बराबर भी मेरी फिक्र है इंजी? मैं मुस्तकिल इस सच से राब्ते में हूँ। तुम ठीक हो, जानती हूँ मैं। अब बताओ कि तुमने क्यों किया ऐसा? इंजी, इसरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इसके साथ था। इसे कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होगा ऐसा। ये पागलों के साथ रहकर पागल हो गई है। क्या मतलब? अगर तुमने नहीं, यानी तुमने अस्पताल में बताया होगा तो उन्होंने बता दिया? मैं बता रहा हूँ ना कि इसरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इसके साथ ही था। इंजी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ इसरा, इसरा, जाओ जाओ। गुलबैन के साथ जो कुछ हो रहा है उसका अफसोस है मुझे, लेकिन तुम उस लड़की के खातिर अपनी दोस्ती खराब कर रही हो। वो इसकी मुस्तहिक नहीं है। मैं ये नहीं पी सकती, शुक्रिया। नहीं। जो जुर्म आपने किया है उसकी सजा 3 माह से 1 साल तक की कैद है, लेकिन आप जैसी लड़की के लिए यह सजा ज्यादा है और शायद जो आपने किया है उसे कभी नहीं भूलेंगी। जी हाँ, इस साथ भी बहुत अफसरदा था, बहुत गुस्सा हो रहा था वो। छोड़ दीजिए उसका पीछा, वरना आप जेल भी जा सकती हैं। नहीं, नहीं छोड़ सकती मैं। जो कुछ भी हुआ है इस साथ यहाँ आकर सब कुछ खुद बताएगा। आपको कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय आपके अपने। आप चाहते क्या है मुझसे? आप उनसे कभी नहीं मिलेंगी, ना इस साथ से और ना ही उस लड़की से। नहीं, मैं नहीं कर सकती, नाराज हो जाएगा इस साथ। आप इस साथ के लिए कत्ल करने वाली थी, लेकिन वो कहाँ है? नहीं आया वो, यहाँ तक के कॉल भी नहीं की। हो सकता है उसे कुछ मालूम ही ना हो, किसी ने बताया ही ना हो। उस लड़की को सर में चोट लगी है, हो सकता है इसका असर उस पर उम्र भर के लिए हो, लेकिन आपको इसकी कोई परवाह नहीं। क्या आप चाहती हैं कि आपके बाबा इस तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहें? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो सब कुछ एक हादसा था ऑफिसर। वो गुड़िया, वो धमकियां देना, हर चीज की मंसूबाबंदी की थी आपने। नहीं। आप उस लड़की को कत्ल करना चाहती थी। नहीं, मैं उसका कत्ल हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। आप मेरी आपा को बुलाइए, वो बताएंगी। आपा को बुलाइए, वो कहाँ है? जेल में बंद होते ही आपको अकल आ जाएगी। आपा, आपा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपा, मुझे बचा ले, मुझे ले जाना। कैसी है वो? काम हो गया? क्या वो बात समझ गई अहमद साहब? बहुत डरी हुई है, अफसरदा है, माफी मांग रही है, लेकिन बार बार इस बात का पूछे जा रही है। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सका। हम उसे यहाँ कब तक रखें? कुछ देर और। प्लीज जेल में मत डालो मुझे। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे जेल में मत डालो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मुझे माफ कर दे। मैं इल्तिजा करती हूँ, मुझे जेल में मत डाले। मैं वादा करती हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने नहीं किया। मुझे माफ कर दे। हान, हान बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। मुझे बचाओ, मैंने जानकर कुछ नहीं किया।
किया। अगर वो पुलिस को बुला लेते तो हाँ, रुस्वा कर दिया। मैं उस आदमी का सामना कैसे करूंगी? हाँ, उसके पास खरीदारी करने कैसे जाऊंगी मैं? क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है कि तुम जाके चोरी करो? मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। मुंह बंद करो, बाबा को आने दो, वो ही तुम्हें ठीक करेंगे। फिर तुम्हें सबक मिलेगा। तुम चोरी कैसे कर सकती हो चॉकलेट? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? बस चीखना बंद करें। हटो सामने से, वरना गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। कुछ नहीं किया, मैंने चुराई थी चॉकलेट। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो नहीं बोल रहा झूठ। तुम दोनों जहन्नुम की आग में जलोगे। तुम झूठ बोलने के लिए और तुम चोरी करने के लिए। तुम्हारा बाप वैसे ही पसंद नहीं करता, ये सुनने के बाद नफरत करेगा। और तुम्हारी इस हरकत का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराएगा वो। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्यारा भाई। क्या हुआ? क्या तुम उससे मिले? अभी तक नहीं। क्या हम वकील को कॉल करें? वो ऑफिसर से बात करेगा तो हमें मिलने देंगे। वो थोड़ी देर में मिलने दे देंगे। किसने उस पर ये इल्जाम लगाया? आखिर कौन हो सकता है? कोई और रास्ता नहीं था, अब ये जरूरी हो गया था। ये तुम क्या कह रहे हो हान? क्या मतलब कोई और रास्ता नहीं था? बैठ जाइए पहले। उसका इन हालात से गुजरना बहुत जरूरी हो गया था, ताकि वो ये समझ सके कि इसका नतीजा ठीक नहीं। गुलबहन की शिकायत इज्जत ने की है ना, इसीलिए तुम इस तरह बात कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या उस लड़की इसरा ने किया है? वो तो इस बारे में जानते भी नहीं है बाबा। मैंने शिकायत की है गुलबहन की। नहीं, नामुमकिन। तुम नहीं, तुम उसे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकते। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ये सब नहीं कर सकते। इससे पहले कि कुछ और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, मुझे करना पड़ा बाबा। जरा मुझे भी समझे। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि अपनी बहन को जेल में बंद करवा दो? वो जेल नहीं जाएगी बाबा, मैंने ये सब संभाल लिया है। वो तो देख रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए। गुलबहन को हर किसी ये मत बताना, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको क्या लग रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही? क्या मुझे ये सब अच्छा लग रहा है? ये नहीं जानता मैं, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो, अगर उसके साथ ऐसा कर सकते हो तो जिससे नफरत करते हो उसके साथ क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे लिए खौफजदा हूं बेटा। मैंने उसे अजियत नहीं पहुंचाई है बाबा। अम्मी की तरह नहीं हूं मैं। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं अभी और इसी वक्त। मुझे उसके पास ले चलो।
मैं अभी अपने वकील को कॉल करूंगा और वो आ जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है तो कुछ भी करके मुमकिन बनाओ। मैं अभी अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अब बैठिए, मैं ऑफिसर से इजाजत लेता हूँ। उसे थोड़ी देर में यहाँ से निकाल लेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं उसे निकालूंगा। तुम इंतजार करो। कहाँ है वो? बेटी, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ मत आए बाबा, यहाँ मत आए। हाँ, पापा को यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं चाहती मुझे ये हालत में देखे। बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। खौफज़दा मत हो। ले जाओ इन्हें। हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ले जाओ इन्हें यहाँ से। पापा चाहिए। बाबा, क्या आप अकेले में मुझे इससे बात करने देंगे? ले जाओ इन्हें यहाँ से। दूर ले जाओ। मेरे करीब मत आने देना। ले जाओ बाबा को यहाँ से। ले जाओ। बाबा मुझे इस हालत में मत देखे। ले जाओ यहाँ से। क्या हो गए? चले गए। हाँ, ये लोग मुझे जेल में बंद करने वाले हैं। कह रहे हैं कि अब मैं घर नहीं जा सकूंगी क्योंकि वो औरत उम्र भर के लिए मासूर हो गई है मेरी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी उठोगी और हम साथ में घर जाएंगे, ठीक है? क्या ये लोग छोड़ देंगे मुझे? मैं अपने घर चली जाऊंगी ना? अल्लाह, इस हालत में नहीं उठ सकती मैं। बाबा देख लेंगे, शर्मिंदा होंगे, बहुत नफरत करने लगेंगे मुझसे। मुझे देखेंगे भी नहीं वो। मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या करती? उस वक्त ये सुनकर डर गई थी बहुत। मुझे नहीं मालूम क्या करूं, नहीं मालूम। ठीक है गुलबैन, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रुको, मत जाओ हान। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे नहीं रहना यहाँ। ठीक है गुलबैन, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, मैं यहीं हूँ, मैं संभाल लूंगा सब, भरोसा रखो। चलो। रुको जरा, क्या वो देखेंगे हमें? कोई कुछ भी नहीं देखेगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। भरोसा रखो, ठीक है? चलो चलो, ऊपर जाओ। क्या वो लड़की यहाँ पर है जिसने मेरी शिकायत की है? मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हालत में देखे। उसने देख लिया तो वो इस रात को जाकर सब कुछ बता देगी, मेरा मजाक उड़ाएगी उसके सामने। बताओ। कोई भी यहाँ नहीं है गुलबैन, पुरसुकून हो जाओ। क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो। बाबा है बाहर और इस हालत में देखकर तो मुझे बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। आ गए तुम दोनों, चलो चले। बाबा, आप मेरी वजह से आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। अभी अंदर में कह रही थी ना आपसे कि चले चले जाए यहाँ से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि आप मुझे देखिए इस हालत में। अफसरदा नहीं करना चाहती थी मैं। नहीं हूँ मैं, ये मसला हल हो चुका है। ये बस एक गलत फहमी थी, ऑफिसर भी सब समझ गए हैं। चलो चले, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। हान, वो क्या तुम मेरे आगे आगे चलोगे ताकि वो मुझे ना देख सके?
ठीक है। आपा, यहाँ आए, देखिए वो लोग आ गए। निरिमान, क्या गुलबन है उनके साथ? मुझे नहीं मालूम, वो अभी तक कार से हटो, नहीं मुझे निकली। जगह दो। मत देखो सफिए, मत देखो। नजरें नीची कर लो वरना वो तुम्हारी बहन को जेल में डाल देंगे। सफिए, खुद पे काबू रखो, मत देखो। देखिए आपा भी यहाँ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी आपा को छोड़ दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा यकीन करने के तेरा लाख लाख एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब है? चुप लड़की, अपना मुंह बंद रखो। वो लोग आने वाले होंगे, दरवाजा खोलो। नाना, वो लोग आ गए हैं। नरीमन की बहन भी उनके साथ है, शायद उसे छोड़ दिया है। एगे, खिड़की के पास बैठ जाओ क्यों? ताकि वो शर्मिंदा ना हो। शाबाश, यहाँ आओ। जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो क्या सोचता हूं ये जानते हैं नाना? यही कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। फैमिली की वजह से शर्मिंदा होना कैसा लगता है जानता हूं, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं नरीमन की जगह होता तो कब का गिर चुका होता, जबकि वो अभी तक खड़ी हुई है, और वो भी बहुत हिम्मत के साथ। एगे, जी नाना। तुम उस लड़की... नहीं नाना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं, एक साथ पढ़ते हैं। और ये बताएं, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? मैं ये कहने वाला था कि तुम्हें उस लड़की का सहारा बनना चाहिए, तुम्हें उसका हमदर्द बनना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी। तुम जानते हो उसकी बहन कैसी है। मैं पहले ही ऐसा करता हूं नाना, फिक्र मत करें। साथ देता हूं अपनी दोस्त का मैं। चले, मैं चाय लाता हूं। शुक्रिया, आप लोग आ गए। आप ठीक होंगी गुलबन साहिबा? मैंने सुना है कोई गलत फहमी थी। शुक्रिया बैरम, अब हम अंदर जाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल चाहिए। खान साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गए आपा। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी। शुक्र है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम कितना डर गए थे। शुक्र है तुम वापस आ गए गुलबहन। ठीक है, अब अगर आप इजाजत दें तो क्या हम लोग अंदर आ जाएं? बाकी बातें बाद में करते हैं। नहीं आ सकते। क्या मतलब? तुम लोग सब पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ कितने लोग होंगे, गंदगी लग गई होगी। बेटी, हमें अंदर आने दो, तुम्हारी बहन बहुत थक गई है। बाबा, मगर फिर भी एहतियात करना तो लाजमी है ना। निरिमान, वो चप्पलें लेकर आओ, मैं इन सबको ये कोट दे देती हूँ। हाँ। आपा, ठीक है बेटा, पहन लो इसे, इस बात को मत पढ़ाओ। हाँ, आ जाओ, इस तरफ आओ, ये ले। बाबा, आप ये पहन लीजिए। हाँ, हो गया। गुलबहन मेरी बहन, अब तुम भी अपने कपड़े उतारकर साफ कपड़े पहन लो, ठीक है? मैं नहीं उतार सकती। क्यों? वो यहाँ से सीधा वॉशरूम जाएगी, उसे जाने दीजिए। ठीक है, चली जाए वॉशरूम, मगर अपना कोट तो उतार कर जाए। उसे जाने दीजिए। गुलबैन यहाँ से सीधा वॉशरूम जाएगी और आप उसे बिल्कुल नहीं रोकेंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो, किसी को छूना मत। ये भी पहन ले बाबा।
कर दीजिए ना। अल्लाह अल्लाह, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाया होगा। अब उन्हीं हाथों से इन सब चीजों को छुएंगे तो जरासीम लग जाएंगे ना। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, ठीक है बेटी, अब ठीक है ना? देख लो। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। ये दस्ताने पहनाने के बाद आप खुश हो रही हैं, जबकि आपकी बहन कुलबैन अभी पुलिस स्टेशन से आई है। मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पाता। मैं किस कदर परेशान थी तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है, और मैं तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं समझती। चलो बस करो, अभी सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचो। मैं जाकर देखती हूँ अपनी बहन को। अकेला छोड़ दें। भाई वो खुद देख लेगी, आप अकेला छोड़ दें उसे। उसे इस वक्त मेरी मदद चाहिए होगी। हटो सामने से, आपा, हटो। नेरिमान, इनके साथ जाओ और ये देखो कि कोई ऐसी वैसी बात ना करे उससे। गुलबैन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। आप अकेली आई हैं क्या? नहीं, निरिमान भी है यहाँ मेरे साथ। तो पहले उसे जाने का कहिए। सुन लिया ना, जाओ। वो आपा, हाँ मुझे एक थैला चाहिए। मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, मुझे उस थैले में डालने हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी लाती हूँ, तुम इंतजार करो। बाबा, ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहे तो बेहतर है। क्या समझते हो तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारी तरह सोचता हूं? मैं किसी को नहीं बताऊंगा ताकि उनका जो तुम पर एतमाद है वो कहीं टूट ना जाए। आप अपना बताएं बाबा, क्या आप मुझ पे भरोसा करते हैं? हर किसी की बर्दाश्त की एक हद होती है और तुम में वो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब है आपका बाबा? तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है, आंखों पर पट्टी बन गई है। वरना जिस हान को मैं जानता था वो एक मजबूत लड़का था। वो इस तरह कभी नहीं कर सकता था। वो गुलबहन को किसी भी सूरत इस तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वो क्या कुछ कर गुजरी आप नहीं जानते, और मैंने सब कुछ संभाला, हिफाजत करता रहा उसकी। लेकिन अब मजबूर हो गया था। आप क्यों नहीं समझ रहे? तुमने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि मेरी भी परवाह नहीं की। अगर मैं वहां हार्ट अटैक की वजह से मर जाता तो क्या होता बताओ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन आप खुद वहां जाने पे बजिद थे। हाँ, मैं बजिद था क्योंकि मैं बाप हूं। शुक्र, ये तो याद है आपको। क्या कहा तुमने? जो भी कहना है मेरे मुंह पे कहो। कुछ भी नहीं बाबा। लेकिन मैं समझ गया। मैंने आज तक जानबूझ के तुम में से किसी को मुश्किल में नहीं डाला। मैंने वो नहीं किया जो तुमने किया बेटा। क्या तुमने किया है ये? यानी गुलबन की शिकायत पुलिस को तुमने की थी? हान, आपा बस कीजिए कि कैसी बात है। आप इस हद तक नहीं जा सकती। अगर इल्जाम देना भी है तो ऐसा दीजिए जो सुनने के लायक हो। तुम कुछ नहीं जानती। इसने खुद कहा है कि इसने की है। हाँ, आप देख नहीं रहे वो कितना थके हुए हैं? कम से कम इस वक्त ये बात ना करें। भाई, आप बिल्कुल भी आपा की बात मत सुनिएगा। नेरिमान, गुलबहन पे नजर रखना तुम। जब तक वो सो ना जाए उसके साथ रहना। ठीक है भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जा रहा है बाबा, देखें कि जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सफिया, खामोश हो जाओ। गुलबहन को मत बताना। क्या मालूम नहीं होना चाहिए।
हाँ, इसरा ने नहीं किया ये। शिकायत करने वाला कोई और है। मैंने किया था। क्या? मैंने किया था। मैंने किया था। मैंने पुलिस को यहां पर बुलाया था। मैंने अपनी बहन की शिकायत लगाई। मैंने किया था। मैंने किया था। मैंने किया था। हाँ। मैंने किया था। मैंने किया था। उसको कौन? मैंने किया था। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने किया सब ठीक है। मैंने किया था। मैं हूं। आ जाए। अपने गंदे कपड़े इसमें डाल देना। आपा, मुझसे वही गलती दोबारा हो गई है। मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। मैं डर गई थी बहुत। क्या किया है तुमने? वही जो अक्सर हो जाता है मुझसे। क्या वो तुम पर गुस्सा कर रहे थे इसलिए खौफजदा थी? वो आदमी कह रहा था मुझे जेल में बंद कर देंगे। डर गई थी कि दोबारा नहीं देख पाऊंगी आपको। मैं खुद वहां आ जाती। ऐसा होता तो क़यामत बर्पा कर देती मैं। कैसे कर देती? आप तो यहां से बाहर ही नहीं जाती। मैं आती। तुम्हारे लिए मैं जरूर आती। मैं भी बहुत खौफजदा थी। न जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहां। सोच रही थी तुम क्या करोगी, लेकिन तुमने सब संभाल लिया। नहीं संभाल सकी। फिर से अपने कपड़े गंदे कर लिए मैंने। उस जगह ने अम्मी की बहुत याद दिलाई मुझे। हर कोई चिल्ला रहा था एक दूसरे पर। सब गुस्से में थे वहां पर। आपको डर था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? बिल्कुल डर था। बहुत डर लग रहा था। पापा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना घर कितना पसंद है। इस आपके बारे में नहीं, बल्कि पूरा वक्त आपके बारे में सोचती रही। चलो अपने कपड़े उतारकर इसमें डाल दो और गर्म पानी से नहा लेना। अच्छा लगेगा।